अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूं। दोस्तों, हर बंदे का ख्वाब होता है कि वो मुल्क से बाहर जाए, लेकिन हर बंदे के पास उतने पैसे, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती और हर बंदे का ख्वाब होता है कि वो यूरोप जाए, इंग्लिश कंट्रीज़ में जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कंट्री के बारे में बताऊँगा कि आप लोग 2026 में जी रहे हो और ये कंट्री 2070 के अंदर जी रही है। जो टेक्नोलॉजी आप लोग आज यूज़ कर रहे हैं, ये कंट्री 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुकी है। वो कंट्री पहले वो सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, उसके बाद हमारे पास जब वो टेक्नोलॉजी पहुँचती है, तो हम तब आके हैरान हो जाते हैं। इस मुल्क का स्पोर्ट्स सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से आगे है और एडवांस है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। जापान का नाम आप सबने सुना होगा। इवन के जब भी आप दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो आपको जो जापानीज़ चीज़ आपको तो यार मुझे जापानीज़ चीज़ चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो एडवांस चीज़ होती है, उसकी वारंटी भी ज़्यादा होती है और वो चीज़ पायदार भी ज़्यादा होती है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से जापान पूरी दुनिया में मशहूर है। इसीलिए अगर आप लोग सेट होना चाहते हैं, कोई बेस्ट ऑफ बेस्ट कंट्री आपको चाहिए, तो दोस्तों जापान से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का स्कूल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हर लिहाज से ये जो मुल्क है बाकी मुल्कों से आगे है। यहाँ पे आप लोग सेट होगे, जॉब भी बहुत ही शानदार, रहने की जगह भी अच्छा, जिंदगी पुरसुकून, लोग बहुत ही अच्छे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, जापान एशिया का एक तरक्की याफ्ता और टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे आगे मुल्कों में से है। इसका दारुल हुकूमत टोक्यो है और जापान 6,800 से ज्यादा आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जापान की तकरीबन 12.3 करोड़ है और लैंग्वेज यहाँ पे चलती है जापानीज। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन यहाँ पे शिंतो और बुद्धाइज्म चलता है। करेंसी की बात करें तो जापान के अंदर जापानीज येन चलता है और यह तकरीबन एक येन में पाकिस्तानी 1.73 रुपीज होते हैं। अब आप कहेंगे कि जो करेंसी है उसमें तो इतना डिफरेंस है नहीं, लेकिन यहाँ पे सेट होने का हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि इसकी तो करेंसी इतनी ज्यादा पाकिस्तान से फर्क नहीं है। बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक मजदूर को एक दिहाड़ी मिलती है 1,000 रुपए, या बहुत ही अच्छा ठेकेदार है तो आपको देगा 1,500 रुपए। अगर रोजाना दिहाड़ी लगती है तो 30 दिनों का आपका बन गया 45,000 रुपए। लेकिन ये जापान है, यहाँ पे अगर आप मजदूर हैं और लेबर हैं, तो लेबर को भी एक महीने का कम अज कम 3 लाख रुपया सैलरी देते हैं। तो फर्क आ गया ना उसमें। करेंसी का फर्क हो, लेकिन जो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त। अगर कल्चर की बात करें, जापान का कल्चर बहुत डिसिप्लिन और टाइम कॉन्शियस है। यहाँ के लोग टाइम की कदर करते हैं, डिसिप्लिन है, हर चीज सफाई से रखते हैं, अपनी जगह पे रखते हैं, हर काम अपने टाइम के ऊपर करते हैं। सफाई और कानून की सख्त पाबंदी है यहाँ पर। रिस्पेक्ट और एटिकेट्स को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ पे हर बंदा दूसरे बंदे की इज्जत करता है। यही वजह है कि यहाँ पे अगर आप सेट होंगे तो आपकी लाइफ सबसे अच्छी जबरदस्त हो जाएगी। तो सो वो करना यहाँ का कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग सलाम करते हैं, हम लोग हाथ मिलाते हैं या हेलो करते हैं, ये लोग झुक कर सलाम करते हैं, यानी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और क्राइम रेट यहाँ का बहुत ही कम है। दोस्तों, जापान की अगर हिस्ट्री की बात करें तो जापान की तारीख हजारों साल पुरानी है। 1945 में वर्ल्ड वार टू के बाद जापान ने तेजी से तरक्की की। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया था, तो किसने सोचा था कि जापान फिर से उठ खड़ा होगा, और जापान ऐसा खड़ा हो गया कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जापान आज 2070 में जी रहा है और हम लोग 2026 में जी रहे हैं। आज जापान टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स और रोबोटिक्स में दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज में से एक है। दोस्तों, अगर वीजा कैटेगरीज की बात करें पाकिस्तान से, अगर जापान का वीजा की बात करें तो इसके वीजा की 4 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है टूरिस्ट वीजा, दूसरी बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा इसमें शामिल है। जापान के वीजा लगाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, वीडियो के एंड में बात करेंगे कि मेरी टीम भी आपकी जापान का वीजा बिल्कुल अप्लाई कर सकती है और उसकी क्या फीस है उस पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? आप पहली बात है आप लोग खुद अप्लाई करें।
सारे जो ऑफिशियल वीजा वेबसाइट्स हैं और जॉब वेबसाइट्स हैं मैं आज की वीडियो में आपको दे दूंगा। खुद अप्लाई करें, ऑफिशियल सोर्स कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट आपको नहीं बताऊंगा। खुद जापान की यानी कि सरकारी जो वेबसाइट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, उसी को खोलें, उसी में सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं और फॉर्म भी आपको वहीं से मिल जाएगा। सारा वीजा अप्लाई करने का तरीका भी वहां से भी आपको मिल जाएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा यानी कि 6 महीने से ज्यादा वैलिड हो, एक्सपायर होने में टाइम उसका 6 महीने से ज्यादा पड़ा हो। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए जो कि आपको इसकी वीजा की वेबसाइट से मिल जाएगा। रिसेंट फोटोज यानी कि नई फोटोज, पुरानी फोटो 4 साल 5 साल पुरानी फोटो ना हो, नई तस्वीर 1 महीने के अंदर अंदर खींची गई तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज। सीएनआईसी की कॉपी आपको चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, इतने पैसे होने चाहिए आपके पास आखिरी 6 महीने में कि आप वहां पे ट्रैवल भी कर सकें, वीजा का खर्चा उठा सकें, होटल बुकिंग वगैरह। यानी कि आपने उस मुल्क को बताना है कि आप अगर 2-4 महीने उनके पास रहते हैं तो आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर या बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आप जापान में बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस प्रूफ, अगर आपको जापान में जॉब मिली है तो उसका ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। ट्रैवल प्लान आपने बताना है उनको। ट्रैवल प्लान क्या होता है कि एक प्लान बनाना होता है कि हम जापान जा रहे हैं, 2 दिन यहाँ ठहरे हैं, 4 दिन यहाँ ठहरे हैं, वो होटल पार्क जहाँ घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, तो सारा प्लान आपने बना लेना है और एक पेपर के ऊपर लिख लेना है। दोस्तों उसके अलावा आपको चाहिए होगी होटल बुकिंग। कौन से होटल में आप लोग ठहर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। कोई दोस्त अगर वहां पे मौजूद है आपका जापान के अंदर तो वो बुकिंग भी कर सकता है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो वीजा अप्लाई करने वाले होते हैं, वो तो डमी लगाते हैं, टिकट भी डमी लगाते हैं और जो होटल बुकिंग होती है वो भी डमी लगाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। रिटर्न टिकट भी आपको चाहिए होगा, जाने का और आने का 1 महीने का, यानी कि इस तारीख को आप जा रहे हैं और इस तारीख को आप वापस आ रहे हैं, दोनों का रिटर्न टिकट आपने आपके पास होना चाहिए। और अगर आप लोग वर्क वीजा में जा रहे हैं तो उसके लिए जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जिसको COE कहते हैं, और एजुकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होंगे अगर आप लोग जॉब करने जापान में जा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान से अगर फ्लाइट रूट की बात करें जापान के लिए तो कराची से दुबई और दुबई से टोक्यो यानी कि जापान, आपको वहां से फ्लाइट मिल जाएगी डायरेक्ट। एक भी फ्लाइट पाकिस्तान से जापान नहीं जाती। दूसरा रूट है लाहौर से कतर यानी कि दोहा, और दोहा से टोक्यो। तीसरा रूट है इस्लामाबाद से अबू धाबी और अबू धाबी से टोक्यो। चौथा जो फ्लाइट रूट है वो कराची से इस्तांबुल और इस्तांबुल से टोक्यो का यही फ्लाइट रूट है। दोस्तों अगर पासपोर्ट की बात करें तो जापान का पासपोर्ट दुनिया में तकरीबन टॉप की कंट्री में से आता है। इसका पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो आप दुनिया की 190 प्लस कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकते हैं, यानी आपको वीजा की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप जापानीज हैं या आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आपको वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 200 के करीब मुल्क हैं और 190 प्लस कंट्रीज में आप वीजा फ्री जा सकते हैं, तो इसका मतलब है आप पूरी दुनिया में वीजा फ्री जा सकते हैं। अगर जॉब्स की बात करें, जापान में आपको जॉब्स मिल जाती हैं और बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे मिल जाती है। सैलरी भी बहुत ही हाई पे करता है जापान। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फैक्ट्री वर्कर की जॉब मिल जाएगी, वेयर हाउस वर्कर की जॉब मिलेगी, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, केयर गिवर, जो बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, देखभाल करते हैं, उनको कहते हैं केयर गिवर। ट्रक ड्राइवर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, होटल स्टाफ, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब यहाँ पे मिल जाती है। अगर सैलरीज की बात करें तो अनस्किल्ड जॉब्स यानी कि जिनके पास कोई भी हुनर नहीं है, एक नॉर्मल सी जॉब, ऑफिस की जॉब या नॉर्मल लेबर है, उसकी जॉब 1,80,00,000 येन से लेकर 2,80,000 येन पर मंथ तक जो जापान है वो पे करता है, यानी कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए बनते हैं। ये लेबर्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर हैं, जिनके पास कोई हुनर है, जैसे कि वेल्डर, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, जैसे कि मैकेनिक, इनको जापान क्या पे करता है? जापान देता है इनको 2.5 लाख येन से लेकर 4.5 लाख येन तक, यानी कि 4.5 लाख येन पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों उसके अलावा IT स्पेशलिस्ट या इंजीनियर्स को जापान कितना पे करता है? 3.5 लाख येन से लेकर 8 लाख प्लस येन तक जो जापान है पे करता है IT वालों को और इंजीनियर्स को, यानी कि पाकिस्तानी 10 लाख रुपए। और आवरली वेज की बात करें तो 1,000 से लेकर 1,800 येन पर आवर की जो है सैलरी जापान दे रहा है। दोस्तों वर्क वीजा की बात करें तो वर्क वीजा जो पाकिस्तानी ज्यादा अप्लाई करते हैं, ज्यादा लगता है, उसको कहते हैं SSW यानी कि स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। सबसे पॉपुलर वीजा है पाकिस्तानियों के लिए। फील्ड्स कौन कौन सी हैं जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं? ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं लोग, एग्रीकल्चर में जाते हैं यानी कि ज़राअत में,
फूड इंडस्ट्री में, नर्सिंग केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में और हॉस्पिटैलिटी में जाते हैं। ऑफिशियल जापान की जॉब की वेबसाइट्स की बात करें तो गवर्नमेंट की जॉब बता रहा हूँ आपको, कोई भी थर्ड पार्टी ये वेबसाइट नहीं है दोस्तों। इसका नाम है hellowork.mhlw.go.gp। इंटरनेशनल जॉब पोर्टल्स की बात करें तो वो है jobsinjapan.com। दूसरी वेबसाइट है जॉब्स इन गाइजिनपॉड.com। तीसरी वेबसाइट है careercross.com और चौथी वेबसाइट है diejob.com। दोस्तों अगर ऑफिशियल जापान के वीजा की बात करें, अगर आप वीजा अप्लाई करना है तो कौन सी वेबसाइट आपको चाहिए होगी? बिल्कुल ऑफिशियल जो सरकारी वेबसाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, उसकी वेबसाइट है जी pk.emp-japan.go.gp। जापान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो वेबसाइट है वो है mofa.go.jp। तीसरी वेबसाइट है जापान इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी, ये है isa.go.jp। ये इसकी है ऑफिशियल वेबसाइट। इसी के ऊपर आपको ऑफिशियल सोर्स मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीजा भी आपने इसी पे अप्लाई करना है। ऑनलाइन अगर आपने ई वीजा हासिल करना है वो भी इसी के ऊपर होगा अप्लाई। अगर आप मेरी टीम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और एक नंबर मैं साथ शो कर रहा हूँ। ये सिर्फ उस बंदे ने मैसेज करना है जिसने जापान के लिए प्रोसेसिंग करवानी है, जापान का, इंग्लिश कंट्रीज का या शेंजन कंट्रीज का। डन बेस वीजा होता ही नहीं है। अगर कोई दोस्त कहता है कि जापान का मुझे डन बेस वीजा लगवा कर दें, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, डन बेस वीजा इसका होता ही नहीं है। एक्सपर्ट टीम है मेरी, डॉक्यूमेंट्स बनाएगी, आपका वीजा अप्लाई कर देगी। 50% चांस है वीजा अप्रूव होने के, 50% चांस है वीजा रिजेक्ट होने के। अगर आप लोग चांस लेना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन कंट्रीज के वीजे दोस्तों डन बेस पे या कहीं जॉब पे कोई बंदा लगवाता है 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसलिए थोड़ी सी फीस में अगर आप डायरेक्ट वीजा खुद अप्लाई करें, चांस ले लें, जो इसकी वीजा की फीस है एम्बेसी फीस वो पे करें, खुद अप्लाई कर लें। मेरी टीम से करवाना है वो भी करवा लें, इतनी बड़ी फीस नहीं है, लेकिन आपका एक चांस है। अगर आपका वीजा अप्रूव हो गया तो आपकी जिंदगी बन सकती है। मेरी टीम में आपको विजिट वीजा लगवा कर देगी, जो टिकट है वो आपने खुद अरेंज करनी है। उसके अलावा अगर आपने गल्फ जाना है, वर्क वीजा चाहिए तो मेरे पास गल्फ का, सऊदिया का, कतर का और बहरीन का वर्क वीजा है। लेबर की जॉब और ड्राइविंग की जॉब आपको मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जिनके डन बेस वीजा आपको मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ विजिट वीजा। डिटेल आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, मुझे मैसेज करें। सलाम दुआ के लिए मैसेज करना हो तो मैं आप ऑलरेडी कह चुका हूँ वीडियो में, मैं भी ठीक हूँ और आपसे भी आपका हाल दरियाफ्त कर चुका हूँ। सिर्फ काम के लिए मुझे मैसेज करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।